Hello friends, do you want to speak English? Watch my channel Spelling Master only 3-4 minutes per day. Thank you. हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में डू, डज और डिड का प्रयोग करके एम्फेटिक सेंटेंस यानी कि जोरदार वाक्य बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, या मैं अवश्य पढ़ता हूँ, या मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। मैं लिखता ही तो हूँ, मैं अवश्य उसे जानता हूँ। मैं अवश्य टेनिस खेलता हूँ, मैं ज़रूर अंग्रेजी जानता हूँ। दोस्तों, ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है यानी कि बनावट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो तो सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग करते हैं, और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो सब्जेक्ट के अनुसार डिड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्रिया यानी कि वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मैं पढ़ता ही तो हूँ, या मैं अवश्य पढ़ता हूँ, या मैं ज़रूर पढ़ता हूँ को लेते हैं। तो मैं का इंग्लिश आई होता है, और अवश्य या ज़रूर या ही तो हूँ का इंग्लिश डू होगा, और पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है। इस प्रकार से मैं पढ़ता ही तो हूँ, या मैं अवश्य पढ़ता हूँ, या मैं ज़रूर पढ़ता हूँ का इंग्लिश होगा आई डू रीड। इसी प्रकार से मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट। मैं अवश्य उसे जानता हूँ, आई डू नो हर। मैं अवश्य टेनिस खेलता हूँ, आई डू प्ले टेनिस। मैं ज़रूर अंग्रेजी जानता हूँ, आई डू नो इंग्लिश। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मैं की जगह वह यानी कि लड़की को लेते हैं, तो हिंदी में वाक्य होंगे वह पढ़ती ही तो है, वह लिखती ही तो है, वह अवश्य उसे जानती है, वह अवश्य टेनिस खेलती है, वह ज़रूर अंग्रेजी जानती है। तो दोस्तों, इंग्लिश होगा वह पढ़ती ही तो है, सी डज रीड। वह लिखती ही तो है, सी डज राइट। वह अवश्य उसे जानती है, सी डज नो हर। वह अवश्य टेनिस खेलती है, सी डज प्ले टेनिस। वह ज़रूर अंग्रेजी जानती है, सी डज नो इंग्लिश। दोस्तों, जब हम इस प्रकार के वाक्यों को पास्ट टेंस में बोलते हैं तो सेंटेंस में डू और डज के जगह डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता ही तो था, या मैं अवश्य पढ़ता था, या मैं ज़रूर पढ़ता था। मैं लिखता ही तो था, मैं अवश्य उसे जानता था। मैं अवश्य टेनिस खेलता था, मैं ज़रूर अंग्रेजी जानता था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पढ़ता ही तो था, या मैं अवश्य पढ़ता था, या मैं ज़रूर पढ़ता था का इंग्लिश होगा आई डिड रीड। मैं लिखता ही तो था, आई डिड राइट। मैं अवश्य उसे जानता था, आई डिड नो हर। मैं अवश्य टेनिस खेलता था, आई डिड प्ले टेनिस। मैं ज़रूर अंग्रेजी जानता था, आई डिड नो इंग्लिश। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मैं की जगह तुम को लेते हैं, तो हिंदी के वाक्य होंगे तुम पढ़ते ही तो थे, या तुम अवश्य पढ़ते थे, या तुम ज़रूर पढ़ते थे। तुम लिखते ही तो थे, तुम अवश्य उसे जानते थे, तुम अवश्य टेनिस खेलते थे, तुम ज़रूर अंग्रेजी जानते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तुम पढ़ते ही तो थे का इंग्लिश होगा यू डिड रीड। तुम लिखते ही तो थे, यू डिड राइट। तुम अवश्य उसे जानते थे, यू डिड नो हर। तुम अवश्य टेनिस खेलते थे, यू डिड प्ले टेनिस। तुम ज़रूर अंग्रेजी जानते थे, यू डिड नो इंग्लिश। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने डू डज डिड का प्रयोग करके एम्फेटिक सेंटेंस यानी कि जोरदार वाक्य बोलना सीख लिया है। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, तथा मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं, और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।